ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपनी इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में हमारे साल का सबसे बड़ा पर्व जो कि पंच दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है, दीपोत्सव के रूप में हम इसे मनाते हैं। जी हाँ, दीपावली आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व हर्षोल्लास से भरा हुआ होता है। हर एज का व्यक्ति इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। 1 महीने पहले से इस पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती है। घर में साफ सफाई, सज्जा के सामान लेकर आना, शॉपिंग करना, एक नए कपड़े खरीदना, नई ज्वेलरी खरीदना इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। और ये त्योहार हर तरीके से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना का रहता है। ये दीपावली का जो पर्व पंच दिवसीय पर्व है, इसमें यदि कोई भी विशेष साधना है, किसी मंत्र को सिद्ध करना हो तो उसके लिए ये सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो जान लेते हैं कि ये पंच दिवसीय पर्व कब से शुरू हो रहा है और नवंबर माह में और कौन से पर्व हैं जो कि आने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस के रूप में जानते हैं, ये भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक हैं, उनकी पूजा का दिन रहता है। तो धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी से आरोग्य की प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, जिससे हमारे सभी संकट, रोग, शोक सब दूर हो जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी धनत्रयोदशी के दिन पूजा प्रारंभ हो जाती है। 3 नवंबर को छोटी दीपावली, जिसे हम नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के रूप में जानते हैं, वो आ रही है। और इस दिन हम हमारे रूप को निखारते हैं। यम का एक चौमुखी दीपक हम लगाते हैं, जिससे यमराज के भय से हमें मुक्ति मिले और लंबी उम्र की कामना हम माँ लक्ष्मी से करते हैं। 4 नवंबर को दीपावली जो कि दीपोत्सव होता है, उसके रूप में हम मनाते हैं। बहुत सारे दीपक को लगा के हम हमारे घर को जगमगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं और आपस में गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही क्रैकर्स छोड़ते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन से हम स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करते हैं। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा आ रही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का दिन है। इस दिन गोबर से हम गोवर्धन पर्वत की अल्पना करके विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं और इस दिन से अन्नकूट का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई के रक्षा की, लंबी आयु की कामना करती है और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं और साथ ही इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत, त्योहार है और पंच दिवसीय पर्व की डेट्स है जो कि इस महीने आने वाली है। और हमारे संस्थान में भी इस पंच दिवसीय पर्व पर कुछ विशेष किया जा रहा है। 2 दिन की विशेष पूजाएं रखी जाएगी। पहली पूजा धन त्रयोदशी के दिन होगी और दूसरी पूजा दीपावली के दिन होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए, आरोग्यता का वरदान प्राप्त करने के लिए, सभी कष्टों से मुक्ति के लिए ये पूजा हमने आपके लिए रख रखी है। तो आइए आप और मैं, हम सभी मिलकर इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे सभी के कल्याण की कामना करें। हमारे जीवन में स्थायी रूप से उनका वास रहे, ऐसा आशीर्वाद उनसे मांगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में।
तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है और 16 नवंबर को वे तुला राशि से अपनी अति मित्र राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 21 नवंबर को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है और बृहस्पति ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है, नीच के होकर बैठे हैं और वक्री अवस्था में है। वो 21 नवंबर को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां वे मार्गी हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के मासिक राशिफल का हाल। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा, पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल करने का रहेगा। ज्ञानवर्धक आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, लोगों को आप सही मार्ग दिखलाएंगे और लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके दादा दादी, आपके पारिवारिक जन, आपके कुटुंब से आपके संबंध और भी अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और सभी आपके साथ एक अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विशेषकर आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। कुटुंब में आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यश कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ भी इस समय आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक सुदृढ़ और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों की सहायता से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो उनकी सहायता से आप अपने किसी बड़ी समस्या का हल निकाल पाएंगे और यदि आप बिजनेस में हैं तो उनकी सहायता से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद वो घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा और पारिवारिक स्थितियों को नियंत्रित करने में, उनको बैलेंस करने में आपके भाई बहनों का विशेष सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी और इस समय माँ के द्वारा आपके कोई पैतृक संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी मिलने की संभावना भी बनेगी। इस समय आप अपने माँ के साथ एक बेहतर ट्यूनिंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आपकी माँ से प्यार दुलार मिलता है और वो सबसे ज्यादा आपको समझती है। ऐसे कुछ भाव इस महीने आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे और ये सही भी है क्योंकि संतान को उसकी माँ से अधिक कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि कोई हम हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में आगे बढ़ते हैं परंतु हमारी माँ जो हमारे लिए भाव रखती है, जितना वो हमें समझती है उतना हमारा जीवन साथी भी हमें कई बार नहीं समझ पाता। तो आपको ऐसी ही अनुभूतियां इस माह देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। खेल कूद के माध्यम से इस माह वो आपको गौरवान्वित महसूस कर पाएगी। यानी बच्चे अगर आपके खेल कूद में अच्छे हैं तो वो कोई मेडल इस समय जीत सकते हैं और आपका नाम आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय बच्चे आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। मातृ पक्ष से आपको कुछ टेंशन झेलनी पड़ सकती है, कुछ चिंताजनक समाचार आपको इस समय मातृ पक्ष यानी ननियाल पक्ष से मिलते हुए दिखाई देंगे। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ज्यादा आपको अवेयर रहना चाहिए और इस समय आप उनको थोड़ा टाइम अधिक दें। आपके जीवन साथी और पिता के साथ आपके संबंध और भी अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे।
इस समय आपके फादर से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और लाइफ पार्टनर से भी आपको पूरा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल वालों के साथ में छोटी मोटी टकरारों के साथ में आपका जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए पारिवारिक तौर पर बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव रहने वाला है और पूरे परिवार का साथ आपके साथ रहेगा और हर घड़ी में, हर समय में, चाहे वो मुश्किल हो चाहे बहुत अच्छा समय हो, उसमें वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं। लाभेश का लग्न में जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएगा। लाभ भाव में बुध, सूर्य, मंगल बैठे हैं जो कि आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। इस समय आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक रूप से आप अपने आप को उन्नत और समृद्ध महसूस करेंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। लेवल और सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। सुखों में आपके वृद्धि होगी। इस समय लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आपके प्रयास काफी हद तक सार्थक भी सिद्ध होंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं साथ में इंक्रीमेंट और साथ में आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। तो ये समय ओवरऑल आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही समृद्ध और उन्नत रहेगा। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं इस समय आपको लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए क्योंकि लॉटरी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक परिणामों को उत्पन्न करेगी। आपके पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। यानी आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा और प्रगति से भरा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि बात करूं तो जो छात्र तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फिजिकल कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उन सबके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई की दृष्टि से आप अपने मनानुकूल उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स कोटे में आपकी नौकरी लगने के चांसेस भी बन रहे हैं और राजयोग के चांसेस बन रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन रहे हैं। इस समय छात्र अपने एकाग्रता को बढ़ाएंगे। टीचर्स की नजर में भी आप अपने काबिलियत को दिखाते हुए दिखाई देंगे और पेरेंट्स की नजरों में भी आप अप हो जाएंगे। यानी छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। कभी कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति हो तो पहले अपने पेरेंट्स से जरूर सलाह लें ताकि आपके कंफ्यूजन की स्थितियों में आप जल्दबाजी में निर्णय न लें और उस जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान न देखना पड़े। अब अगर बात करूं मैं कैरियर की बात करें तो भाग्य स्थान का स्वामी है सूर्य जो कि जाकर बैठा है लाभ भाव में। भाग्येश, पंचमेश और कर्मेश, इन तीनों ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में हो रही है और ये युति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। हालांकि सूर्य नीच की ओर रखें परंतु 11th हाउस में कोई भी ग्रह नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। नीच का होता है तो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत बढ़िया। बाद में सूर्य आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे तब थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। युवा वर्ग जो कि कैरियर की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं उनकी वो तलाश अब खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा ऑप्शन अपने कैरियर के तौर पर, अपने भविष्य के तौर पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप ऑलरेडी नौकरी में हैं
तो अपने सहकर्मियों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। उनके साथ आप बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए और अपने कामों को और अधिक एकाग्रता से करते हुए दिखाई देंगे। टीम वर्क की तरह काम करेंगे और ये बात आपके बॉस को भी भाएगी। आपके इंक्रीमेंट के, प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापार में भी आप बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। अपने काम करने के तौर तरीकों पर थोड़ा सा गौर करेंगे और उनमें कुछ अमेंडमेंट करने का प्रयास करेंगे और ये सब परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव और दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। व्यापार में अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर हरी चीजों का व्यापार करते हैं, फल फ्रूट सब्जी का व्यापार करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो इस माह आप अपने आप को सेटल पाएंगे, यानी आपका बिजनेस चल निकलेगा। तो व्यापार की दृष्टि से कहूं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर हाँ, आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि व्यापार अगर आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो अकेले काम करें, स्वतंत्र रूप से काम करें। किसी को भी पार्टनरशिप में न डालें, क्योंकि पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और लव रिलेशनशिप के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये महीना आपके लिए जीवन साथी से लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करने का रहेगा। वे आपको हर जगह सपोर्ट भी करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। वे आपको हर जगह सपोर्ट भी करेंगे और आपका पूरा मार्गदर्शन भी करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में निडर होकर आगे बढ़ सकें। और लाइफ पार्टनर के साथ में ये ट्यूनिंग आपके लिए देखने लायक रहेगी। उनका पूरा साथ और सहयोग रहेगा। इस समय आपके मन में उनके प्रति सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उनका सहयोग लीजिए। उनके सहयोग से आपका बिजनेस और अच्छी ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा और लाइफ पार्टनर के साथ में आप कुछ अच्छे और बेहतरीन पलों को गुजारते हुए भी दिखाई देंगे। इस माह कोई रोमांटिक हॉलिडे भी आप अपने और अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में तरोताजगी लाने के लिए और एक दूसरे के संबंधों के साथ में और अधिक मजबूती से बनने के लिए प्लान करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। कैरियर में वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। पढ़ाई के माध्यम से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। यानी आगे चलकर आपके सीरियस रिलेशनशिप में बनने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और ये जो डिसीजन आप अपनी लाइफ के लिए लेंगे, ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी शुक्र जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। मसे पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, वहीं दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याएं होना, ये सब समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। वहीं महिलाओं के अंदर जो माहवारी का समय होता है उस समय अधिक तकलीफ सहन करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यूट्रस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने हाइजीन का ध्यान रखें और अगर आपको तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि लापरवाही की तो समस्या और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेगी। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। पानी बहुत अधिक पिएं और इस समय अपने खान पान को भी थोड़ा सा संयमित रखें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर कोई हो भी गई है तो वो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए। तो ये था धनु राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब देखिए, धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति, इसीलिए आज मैं धनु राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय लेकर आऊंगी। धनु राशि वालों को यदि अपने भाग्य को, अपने भविष्य को उज्जवल करना है तो
धनु लग्न बिस्सा पेंडेंट आता है, जिसमें लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के हिसाब से स्टोन डले हुए होते हैं। ऊपर दुर्गा बिस्सा यंत्र होता है। इस यंत्र को आपको अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए और ये यंत्र आपको गुरुवार के दिन धारण करना है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के दिन जरूर करें। केले के वृक्ष की पूजा नियमित रूप से आपको करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में केले का वृक्ष न लगा सके तो अपने घर के आसपास कोई केले का वृक्ष जरूर ढूंढें और हर गुरुवार को उसके नीचे बैठकर सत्यनारायण की कथा जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। साथ ही इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमने कुछ दीपावली पूजन पैकेट भी आप सभी की सुविधा के लिए बनाए और ये पूजन पैकेट आम पूजन पैकेट की तरह नहीं है। इसमें कुछ चमत्कारिक लक्ष्मी प्रदायक सामग्री है जो कि आपकी स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति में आपकी सहायता कर सकती है। और ये पैकेट हम आपके नाम से अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाएंगे। तो इन पैकेट्स को प्राप्त करने के लिए आज ही अपनी बुकिंग जरूर करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां लक्ष्मी।